नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लिब्रे ऑफिस की इस सीरीज़ में हम लगातार लिब्रे ऑफिस को डिस्कस कर रहे हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया है। लास्ट वीडियो में हमने आपको लिब्रे ऑफिस के इंट्रोडक्शन के बारे में और लिब्रे ऑफिस राइटर में कैसे हम फाइल बनाएंगे, फाइल को कैसे सेव करेंगे, फाइल को सेव एज कैसे करेंगे, पीडीएफ में फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, फाइल का एक्सटेंशन नेम कैसे देखेंगे, इस कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आज हमको लिब्रे ऑफिस राइटर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बार्स का, उसको पढ़ना है। लिब्रे ऑफिस राइटर को जब हम ओपन करते हैं तो उसकी जो विंडो ओपन होगी उसमें अलग अलग बार मौजूद रहती हैं। अलग अलग बार का मतलब अलग अलग पट्टी आती है, जिसमें हर पट्टी का अपना अलग रोल है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइटल बार को, मेन्यू बार को, स्टैंडर्ड टूल बार को, फॉर्मेटिंग टूल बार को, साइड बार को, स्टेटस बार को। इन सारी बार्स को कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम बार को छुपा सकते हैं, कैसे हम दिखा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो आइए चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पर और हम बार से संबंधित ऑप्शन को देखते हैं। मिनिमाइज़ कर लीजिए इसको, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस का फोल्डर मिलेगा, इस पर क्लिक करके लिब्रे ऑफिस ओपन कर लीजिए। यहाँ पर जब लिब्रे ऑफिस को आप ओपन कर लेंगे तो लिब्रे ऑफिस की विंडो खुलकर आ जाएगी, जिस विंडो में आपको जो सॉफ्टवेयर ओपन करना है उसको ओपन कर सकते हैं। हमको चाहिए राइटर डॉक्यूमेंट, डबल क्लिक करिए, राइटर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये सारी रीसेंट फाइल है जो पहले से बनी हुई हैं। राइटर ओपन हो गया। राइटर ओपन होने के बाद हम यहाँ पर एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही समझ लेते हैं इसको, क्योंकि अभी हम पूरी तरीके से राइटर पर काम करना नहीं सीख रहे हैं। अभी हम इसकी बेसिक चीज़ों को सीख रहे हैं, जिससे हम राइटर को भलीभांति समझ सकें। जब राइटर हम समझ लेंगे, ऑप्शंस को समझ लेंगे, तभी हम आगे वाले ऑप्शंस या टूल्स पर बढ़ेंगे। तो जब भी हम किसी विंडो को ओपन करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के विंडो को ओपन किया जाता है, तो जो सबसे पहली पट्टी आती है उसको टाइटल बार कहते हैं। हमारी टाइटल बार पे लिखा है अनटाइटल्ड 1, क्योंकि इस फाइल का कोई भी टाइटल नहीं है, इसीलिए अनटाइटल्ड 1 लिखा है। दूसरा ओपन करेंगे 2 है, 3 है, इस तरीके से सीरीज में आएगा। आगे लिब्रे ऑफिस राइटर दिख रहा है। इसी पट्टी पर राइट साइड में 3 बटन हैं। पहला बटन मिनिमाइज बटन है, माउस ले जाएंगे दिखाएगा। दूसरा बटन के 2 नाम है, मैक्सिमाइज और रीस्टोर। जब पूरी स्क्रीन पर खुला है तो इसको छोटा करने के लिए रीस्टोर क्लिक कर दीजिए, छोटा हो गया। फिर क्लिक कर दीजिए, इसका नाम मैक्सिमाइज है, क्लिक कर दीजिए, बड़ा हो जाए। थर्ड बटन क्लोज करने के लिए है। तो टाइटल बार के बाद अगली जो बार है वो हमारी मेन्यू बार है। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो हेल्प, दीज ऑल आर द मेन्यूज। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इसीलिए इसको मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार के जस्ट नीचे स्टैंडर्ड टूल बार, जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज़ करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑप्शन हैं, लाइक सेव करना है, न्यू लेना है, ओपन लेना है, सेव एज, एक्सपोर्ट, पीडीएफ, ये सारे ऑप्शन हैं स्टैंडर्ड ऑप्शन। इसीलिए इसका नाम स्टैंडर्ड बार रखा गया है, स्टैंडर्ड टूल बार। इसी के नीचे दूसरी बार है जहाँ पे BIU, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये फॉर्मेटिंग टूल दिए गए हैं, इसीलिए इसको फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं।
टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। पहले जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ते थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसमें टूल बार की जगह पे मेन्यू आते थे और उसमें रिबन दिए होते थे। यहाँ पर हमको टूल बार प्रयोग करना है। ये स्टैंडर्ड टूल बार है, कट, कॉपी, पेस्ट, सेव, सेव एज, अलग अलग ऑप्शन है। फॉर्मेटिंग टूल बार है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। हमने लिखा है दिस इज अ लाइन ऑफ राइटर। हम इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए, बोल्ड कर दीजिए, इसका साइज इंक्रीज कर दीजिए, और इंक्रीज करना है और इंक्रीज कर दीजिए, अंडरलाइन है, इटैलिक है, जैसा भी आप इसको यूज़ करना चाहें। ये सारी चीज़ों को प्रयोग करने के बाद ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, जो कि फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होती है। इतना सेलेक्ट कर लीजिए, इसका फॉर्मेट चेंज कर दीजिए। जितना हमने सेलेक्ट किया उतने का ही फॉर्मेट बदला, इसीलिए इसको वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब किसी भी निश्चित शब्द पर की गई फॉर्मेटिंग का बदलाव दूसरे टेक्स्ट पर नहीं पड़ता है। फॉर्मेटिंग टूल बार के बाद स्टैंडर्ड टूल बार है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। स्टैंडर्ड ऑप्शन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कॉपी ऑप्शन ले लिया। कॉपी पे क्लिक कीजिए, कर्सर को बाहर रखिए क्लिक करके, और यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। दूसरी लाइन कॉपी पेस्ट, जितनी लाइनों को कॉपी पेस्ट करना हो। इन दोनों टूल बार के बाद, स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग के बाद, यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में ये आ रही है जिसको कहते हैं साइड बार। ये गैलरी का ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, पेज का है, स्टाइल का है, ये अलग अलग ऑप्शन को लाता है। जो ऑप्शन हम मेन्यू में जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं वो हम साइड बार पे क्लिक करके भी ले सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है BOI, इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, आप UI हटा दीजिए, क्लिक कर दीजिए, देखिए हट जाएगा। जो काम यहाँ से साइड बार से हो रहा है वही काम फॉर्मेटिंग टूल बार से भी किया जा सकता है। साइड बार के बाद साइड बार को यहाँ से क्लोज कर दीजिए। गैलरी चाहिए, गैलरी में चाहिए, गैलरी में अलग अलग डिज़ाइंस के पिक्चर्स हैं। कंप्यूटर के पिक्चर चाहिए, कंप्यूटर में कौन सी पिक्चर चाहिए, इसको स्क्रॉल करते जाइए, इस तरीके से आपको दिखाएगा। जो भी पिक्चर लेनी है उस पर राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, पिक्चर आपके पास आ जाएगी। वो अलग की बात है कि पिक्चर का फॉर्मेट यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इस वजह से पिक्चर दिखाई नहीं दे रही है। राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, पिक्चर आ जाएगी। तो यहाँ पे टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, साइड बार। इसके बाद में नीचे एक और बार आती है ये, जिस पे लिखा है पेज 101, 11 वर्ड्स, 50 कैरेक्टर, डिफ़ॉल्ट स्टाइल इंग्लिश USA, जूम साइज़ के साथ। यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो बार है, उसको कहते हैं स्टेटस बार, जो हमारे डॉक्यूमेंट पे जो काम हो रहा है उसका स्टेटस दिखाता है। तो यहाँ पर हम इमेजेस पे क्लिक करके इसको मूव कर सकते हैं, अदरवाइज क्लिक करके हम राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट है, क्रॉप है, डिलीट ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए कीबोर्ड बटन से। क्लिक कीजिए, कीबोर्ड बटन से डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर तीनों टूल बार हैं, चारों टूल बार हमने प्रयोग किए हैं। अब हम टूल बार को छुपाना चाहते हैं या नई टूल बार को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए व्यू मेन्यू में जाएंगे, ऑप्शन मिलेगा टूल बार। जिन जिन टूल बार पर टिक लगा है वही वही टूल बार आ रहे हैं। जिस किसी दूसरे ऑप्शन पर टिक कर देंगे इमेजेस पे, तो इमेजेस भी वहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर साइड बार है, ये सारी बार हैं। व्यू में जाइए, टूल बार में जाइए, जिस बार पे क्लिक कर देंगे वही बार आपके सामने सेलेक्ट होकर आएगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, टूल बार को हाइड करेंगे, टूल बार में जाएंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार हटानी है, क्लिक हटा दीजिए, देखिए गायब हो गई। जिस लिस्ट पर, जिस ऑप्शन पर टिक लगा होगा वही काम करेगा, अन्यथा दूसरा काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से व्यू में जाके टिक हटा देंगे तो हाइड हो जाएगी, टिक लगा देंगे अनहाइड हो जाएगी। जो भी ऑप्शन में लिया, फॉर्मेटिंग का लिया था, आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये सारी टूल बार के बारे में देखा है। और कौन सी टूल बार है,
टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, साइड बार, स्टेटस बार। कैसे छुपाएंगे, कैसे हम इसको देखेंगे, इसको भी हमने समझा है। अब हम यहाँ पे अपने लिब्रे ऑफिस वाली फ़ाइल को सेव कर देते हैं। फाइल बटन पे क्लिक करिए और फाइल बटन पे क्लिक करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे नाम दे दीजिए जिस नाम से भी आप सेव करना चाहते हो। हमने यहाँ पे हेलो नाम दिया है, हेलो 1 दिया है। ये फाइल बन के आ गई। जहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा था वहाँ पे फाइल का नाम हो गया .odt एक्सटेंशन नेम। क्लोज कर दीजिए, यहाँ से बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टाइटल बार को, जो हमारे एप्लीकेशन का, हमारे सॉफ्टवेयर का टाइटल दर्शाती है। मेन्यू बार जो अलग अलग ऑप्शंस को लाती है, जैसे होटल में मेन्यू आता है उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, ऐसे मेन्यू बार है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्टैंडर्ड टूल बार जो कि हमारे वेब पेज के स्टैंडर्ड ऑप्शन को रखता है, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, व्हाटएवर। फॉर्मेटिंग टूल बार टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंधित है। साइड बार वो सारे ऑप्शन दिखाता है जो सारे ऑप्शन आपको मेन्यू में मिल जाता है। साइड बार इसलिए ताकि आप क्विकली उसको एक्सेस कर सकें तेजी से। कैसे हाइड करेंगे, कैसे अनहाइड करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हमने आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।